हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एलिवेशन एंड डिज़ाइन। और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं 18 फीट इंटू 16 फीट वाला प्लॉट, जिसमें हम आज उसके ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसका एक 2D और 3D व्यू एलिवेशन भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एंट्री है अपने यहाँ, जहाँ पर हमने इसकी एंट्री दी है 8 फीट इंटू 15 फीट 11.5, जिसमें एक अच्छी खासी कार खड़ी हो सकती है। आप एक बाइक या दो बाइक भी खड़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे कार को, तो इजीली आप एक दो बाइक भी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। इसके आप लेफ्ट में देख रहे हैं, हमने 3 सीढ़ियाँ दी हैं, जिसमें हम 3 सीढ़ियाँ चढ़ के इसके प्लिंथ लेवल तक पहुँच जाएंगे। और प्लिंथ लेवल जो कि हमारा फ्लोर लेवल होता है, जिसमें सारा पूरा फ्लोर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 सीढ़ियाँ हमने यहाँ दी है, जो कि एक रूम में एंटर कर रही है। उसी तरह से हमने यहाँ पर भी 3 सीढ़ियाँ दे के हमने यहाँ से भी एक डोर इसको दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड से बरामदे से 4 फीट का हमने बरामदा दिया है। यहाँ पर हमने 3 फीट सीढ़ियाँ चढ़ के आपको यहाँ 3.5 फीट का एक डोर दिखेगा। और दोनों साइड हमने वेंटिलेशन के लिए 2 फीट 3 इंच की खिड़कियां दी हैं। अब यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर रूम दिया है। आप यहाँ पर रूम की जगह आप ड्राइंग रूम एरिया भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने 8 फीट 10.5 इंच का इंटू 10 फीट 9 इंच का हमने एक अच्छा खासा रूम दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस रूम में हमने एक टीवी यूनिट भी लगाई है। आप यहाँ टीवी यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने अपने एक यूट्यूब वीडियो में काफ़ी सारी टीवी यूनिट्स की वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक वार्डरोब एरिया बनाया है, जो 1 फीट 9 इंच डेप्थ में है और 4 फीट 3 इंच का आपके लेंथ में है। तो काफ़ी अच्छा एरिया है आपके वार्डरोब के लिए। 3.5 फीट का एक डोर और आपको यहाँ मिल रहा है, जो कि आपके डाइनिंग एरिया में आपको ले आते हैं हम। इसी तरह से बाहर जो पोर्च एरिया है, वहाँ से भी एक एंट्री है, जहाँ पर आप 3 सीढ़ियाँ चढ़ के आप पोर्च लेवल से भी डाइनिंग एरिया में एंटर कर सकते हैं। यहाँ भी 3.5 फीट का एक डोर दिया है, जो कि एक कॉमन स्टैंडर्ड साइज़ होती है डोर की। और जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो आपको यहाँ पर 8.5 फीट इंटू 20 फीट 5.5 इंच का एक काफ़ी बड़ा डाइनिंग हॉल मिल रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में हमने एल शेप का सोफ़ा सेट दिया है। यहाँ आप एक सोफ़ा सेट लगा सकते हैं। एक डाइनिंग 6 सीटर का एक डाइनिंग टेबल हमने यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराया है। एरिया है तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो भी काफ़ी स्पेस रहेगा मूव करने के लिए, बैठने के लिए, घूमने फिरने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसके साथ हमने यहाँ वॉश बेसिन की अटैच किया है, जिससे कि खाना वाना खा के आप यहाँ सीधे हाथ धो सकते हैं। इसी डाइनिंग हॉल से अटैच होता हुआ हमने एक किचन दिया है, जो कि 8 फीट 4.5 इंटू 6 फीट का है। तो ये भी एक अच्छी साइज़ है किचन के लिए। किचन के लिए स्पेस बनाया है। इसमें हमने 3 फीट 3.5 फीट की एक खिड़की यहाँ पर हमने दी है, जिसमें अच्छी खासी वेंटिलेशन किचन को मिल सके। इसकी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने एक अलग से सेपरेट पोर्शन बनाया है टॉयलेट के लिए, जिसमें एक कॉमन टॉयलेट हमने दिया है, जो कि 7 फीट 6 इंच का है इंटू 3.5 फीट का है। तो काफ़ी बड़ी साइज़ है, जिसमें कॉमन टॉयलेट में हमें सारी फैसिलिटी मिल जाती है। कॉमन टॉयलेट हो गया। इसके अलावा हमने एक सेपरेट बाथ एरिया और WC का एरिया बनाया है। एक कॉमन हो गया, एक अलग अलग हो गया। इसके साथ हमने यहाँ वॉश बेसिन के लिए भी एक एरिया बनाया है। इससे आगे चलेंगे तो हमें 6 फीट इंटू 6.5 फीट का एक लॉबी एरिया और मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ मिल जाती है। इसके अटैच एक बेडरूम है। काफ़ी अच्छा है, बेडरूम साइज़ है 10 फीट 10.5 इंच की इंटू 11 फीट 5 इंच का एक साइज़ है। काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ पर हमने एक खिड़की और दी है, जिससे वेंटिलेशन हमें अच्छा खासा मिलता रहे। और आगे हम चलते हैं यहाँ पर,
तो 3 फीट 3 इंच का हमने यहाँ एक डोर लिया है। और एक और हमें यहाँ मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं, एक बेडरूम मिलता है जिसकी साइज़ है 9 फीट 10.5 इंच इंटू 11 फीट 7.5 इंच। तो काफ़ी अच्छा हमें बेडरूम है। इसमें हमने 3 फीट की एक खिड़की दी है और एक डोर दिया है 3.5 फीट का, जिससे कि आप बाहर आपके एरिया में आप वॉशिंग मशीन एरिया इसको बना सकते हैं, कपड़े धोने का, आपके कूलर्स वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के हिसाब से हमने ये स्पेस छोड़ा है। और आप देख रहे हैं हमने ये जाल के लिए भी स्पेस छोड़ा है 3 फीट 7.5 इंटू 5 फीट 1.5 इंच का, जो आगे ऊपर वाले फ्लोर के हिसाब से हमें वेंटिलेशन मिलेगी नीचे वाले एरिया के लिए। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने ग्राउंड फ्लोर को हमने डिस्कस किया। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आप राइट साइड से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे। जब आप ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए हमने खिड़कियाँ दी हैं स्टेयरकेस में। ऊपर चढ़ते ही आप आएंगे तो आप देखेंगे जो नीचे हमने कमरा दिया था उसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको बढ़ा दिया है। और इसमें सामने की तरफ 4.5 फीट की एक बड़ी सी खिड़की हमने यहाँ दी है। कुछ एलिमेंट पार्ट है जो हमने ऐड किए हैं, जो आपको हम 3D व्यू में दिखाएंगे किस तरह से हमने इस एलिमेंट पार्ट को बनाया है, जिससे हमारा एलिवेशन काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। इसमें हमने एक डोर दिया है जो बालकनी में खुलता है, और यहाँ पर हमें एक अच्छा सा पोर्शन हमें बालकनी में मिल रहा है, जिसमें बालकनी में क्लाइंट्स कुर्सियाँ लगा के आराम से बैठ सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी हमने वार्डरोब यूज़ की है और सेम साइज़ का कॉपी हमने किया है एलिवेशन ग्राउंड फ्लोर का। इसमें भी डाइनिंग हॉल एरिया हमें मिल रहा है। इसमें किचन वही हमने साइज़ का रखा है, सेम साइज़ का। टॉयलेट हमने सेम साइज़ का रखा है, बस इसमें हमने दोनों ही कॉमन टॉयलेट्स कर दिए हैं। और इसमें हमने ये शाफ्ट रखी है 2x2 की, जिससे कि हमारा जो वेंटिलेशन है टॉयलेट का वो इजीली कोई दिक्कत नहीं आए उसमें। तो शाफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ध्यान रखें कि अगर आप टॉयलेट एरिया बना रहे हैं और आपका टॉयलेट एरिया सेंटर या बीच में कहीं आ रहा है आपके प्लॉट में, तो आपको वहाँ पर शाफ्ट की फैसिलिटी देनी होगी। सो इससे आगे हम चलते हैं तो यहाँ में हमें लॉबी एरिया काफ़ी अच्छा मिल रहा है 4 फीट 7.5 इंटू 9 फीट 8 इंच का। और यहाँ पर आप देखेंगे हमने रूम्स को थोड़ा स्ट्रेट कर दिया है नीचे के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमें जो बेडरूम मिल रहा है वो 10 फीट 6 इंच इंटू 11 फीट 5 इंच का मिल रहा है, और इसमें हमें अच्छा खासा वार्डरोब एरिया भी मिल रहा है। और इसी में भी हमने एक विंडो दी है जो वेंटिलेशन के लिए है, ये हमने यहाँ प्रोवाइड किया। आप यहाँ देख पाएंगे MS जाल हमने यहाँ पर जो पूरा स्पेस जो छोड़ा है, यहाँ पर आप बाहर की साइड कूलर लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन एरिया बना सकते हैं। और ये जाल से आपकी जो सनलाइट है वो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे जाएगी, जिससे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे अच्छी सनलाइट मिल पाएगी, रोशनी मिल पाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर ये जाल प्लान किया है। इसके साथ ही दूसरा एक और बेडरूम हमें मिल रहा है जो कि है 9 फीट 10.5 इंटू 9 फीट। तो इसमें भी हमने खिड़की और वही दरवाजे हमने दिए हैं। और ये दोनों दिख पा रहे हैं, हमने दोनों कमरों को थोड़ा स्ट्रेट कर दिया। नीचे वाले कमरे स्ट्रेट नहीं थे तो इनको थोड़ा प्रॉपर हमने स्ट्रेट कर दिया। दोनों में हमने वार्डरोब्स प्रोवाइड किए। तो इस तरह से आपने देखा हमने ये 18 फीट इंटू 60 फीट का एक प्लॉट है, काफ़ी लंबा प्लॉट है, पर इसमें हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग करके उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ये देख पा रहे हैं हमने इसका एक 2D एलिवेशन ड्राइंग बनाया है। अब मैं आपको इसका एक 3D व्यू दिखाता हूँ कि अब ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। नाउ यू कैन सी कि हमने उस 2D प्लान को 3D व्यू बनाया है। तो अब ये इस तरह का डिज़ाइन होगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसका डिज़ाइन। ये आप देख पा रहे हैं, ये खिड़की जो हमने रूम एक्सटेंड किया था उसकी खिड़की है, ये बालकनी आ गया है, ये एलिवेशन के पार्ट्स हैं जो आपने आगे पीछे लेवल करके हमने उसको बनाया है। और यहाँ एंट्री पोर्च आ गया, आपका स्टेयरकेस एरिया। तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन निकल के आया है।
जो हमने डिज़ाइन किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर इसी तरह से आपको स्मॉल साइज़ के हाउसिंग प्लान और व्यूज़ देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें 2D प्लान्स, हर तरह के 2D प्लान्स को हम डिस्कस करेंगे उनके 3D व्यूज़ के साथ। और अगर आपके भी कोई सजेशन हो, अगर आप किसी तरह के प्लॉट है आपका और या आप किसी तरह का प्लॉट साइज़ पे कोई 2D प्लान देखना चाहते हैं, उसका 3D व्यू देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। हम जल्द से जल्द इस तरह के वीडियो लाके आपको दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और थैंक यू सो मच।